से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय करने को लेकर आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बहस होगी। इस मामले में सीबीआई की ओर से दलील पूरी हो चुकी है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि लालू प्रसाद यादव सहित अन्य कई आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए उनके पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। लालू प्रसाद को सीबीआई ने मुख्य साजिशकर्ता बताया था। सीबीआई ने दस्तावेज कोर्ट को सौंप दिया है। लालू प्रसाद, उनकी पत्नी और बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सहित दूसरे नामजद आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने से पहले आज कोर्ट के सामने या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होना पड़ेगा। और अब बात करेंगे तेजस्वी यादव के उस बयान की जिससे बिहार की सियासत गर्मा गई है। महागठबंधन में सीएम नीतीश कुमार के स्वागत को लेकर के तेजस्वी यादव ने दो टूक जवाब दिया है। तेजस्वी ने यह साफ कह दिया है कि सीएम नीतीश कुमार को कोई ऑफर नहीं देंगे और अब सीधे चुनाव में सामना होगा। तेजस्वी के इस बयान पर क्या है जेडीयू और बीजेपी का तेवर, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। कोई ऑफर नहीं दिया जा रहा, सीधे चुनाव होगा। सीएम नीतीश को आरजेडी से ऑफर, महागठबंधन में सीएम का स्वागत या मुख्यमंत्री के लिए आरजेडी के दरवाजे हमेशा खुले रखना। इन सारे कयासों पर, कल्पना पर या यूं कहीं सियासी चर्चा पर रविवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये कहते हुए विराम लगा दिया कि आरजेडी में नीतीश के साथ दोस्ती पर लालू और तेजस्वी के अलावा अगर कोई और कुछ भी कहता है तो उसके कोई मायने नहीं है। कोई ऑफर नहीं दिया जा रहा, बकवास मत कीजिए। कोई ऑथराइज नहीं लालू जी, और हमारे अलावा कोई ऑथराइज नहीं है, कोई ऑफर नहीं दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालों का जवाब दे रही थी। जब पत्रकारों ने ये पूछा कि महागठबंधन में नीतीश कुमार जी आपके साथ आएंगे तो क्या स्वागत कीजिएगा, क्या स्वागत करेंगे? इन अटकलों और अनुमान पर तेजस्वी उखड़ पड़े। विफरे अंदाज में दो टूक कह दिया कि अब बिहार में सीधे चुनाव होगा। और कोई सवाल पूछना तो पूछो, फालतू का बात यहाँ मत कीजिए, सीधे चुनाव होगा। महागठबंधन में नीतीश के स्वागत को तेजस्वी ने फालतू की बात कही। भड़कते हुए कहा कि नीतीश का स्वागत क्यों करेंगे। तेजस्वी के इस बयान के बाद बिहार की सियासत भी गर्मा गई। एनडीए के नेताओं ने तेजस्वी पर पलटवार किया और कहा कि तेजस्वी यादव ख्याली पुलाव पका रहे हैं, उनका सपना अब कभी पूरा नहीं होगा। कौन आपके दरवाजे पर प्रस्ताव लेकर के खड़ा है कि राष्ट्रीय जनता दल और उसके नेता तेजस्वी यादव आप हमारे साथ आ जाइए और सरकार बनाइए? नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट इस बात को सार्वजनिक तौर पर कहा कि वो अब जीवन में दोबारा आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि जीवन में उनसे गलती हुई। सीएम नीतीश कुमार भी कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि 2 बार उनसे गलती हुई, अब वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। हालांकि चुनावी साल की शुरुआत ही लालू के उस बयान से हुई थी जिसमें आरजेडी सुप्रीमो ने नीतीश के लिए दरवाजा खोले रखने की बात कही थी। बाद में मीसा ने भी लालू के बयान का समर्थन किया और सीएम नीतीश को गार्जियन बताते हुए स्वागत की बात कही थी। लिहाजा अब देखना होगा कि नीतीश पर डोरे डालने की सियासत आगे क्या मोड़ लेती है। पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरक्षण के मुद्दे पर फिर नीतीश सरकार को घेरा है। तेजस्वी यादव बिहार में 65% आरक्षण सीमा पर रोक को लेकर धरने पर बैठे। तेजस्वी ने कहा आरक्षण की लड़ाई सड़क, सदन और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। वहीं तेजस्वी यादव के धरने पर एनडीए ने सवाल खड़े किए। किसी भी कीमत पर इस आरक्षण को हम लोग खत्म नहीं होने देंगे। पहले अपने परिवार का तो आरक्षण समाप्त करें। बिहार में आरक्षण को लेकर एक बार फिर से सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। एक तरफ सीएम नीतीश शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे रहे थे तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव आरक्षण के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तेजस्वी ने डबल इंजन की सरकार को आरक्षण विरोधी बताया। तेजस्वी ने कहा बिहार में बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को रोक देने से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है। वो चुप नहीं बैठेंगे।
आरक्षण की लड़ाई सड़क, सदन और सुप्रीम कोर्ट तक वो लड़ेंगे। हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग, गरीब गुरबा शोषित वंचितों के आवाज को उठाने वाले लोग, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले लोग, चाहे सदन हो, सड़क हो, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी अपना वकील खड़ा करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तेजस्वी की आरक्षण वाली सियासत पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, तेजस्वी पहले अपने परिवार में आरक्षण को खत्म करें। तो सम्राट चौधरी ने आरजेडी जिसके गोद में बैठी है, उसी ने मंडल कमीशन का विरोध किया था। तो नित्यानंद राय ने कहा कि जब तक सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी हैं, तब तक कोई भी आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता। अरे पहले वो अपने परिवार का तो आरक्षण समाप्त करें। क्या वहाँ पर लालू परिवार से बाहर कोई व्यक्ति सीएम बन सकता है, सोच सकता है? बिल्कुल बेबुनियाद बात चुनाव के लिए। जिसके गोद में बैठे हैं राष्ट्रीय जनता दल बैठी है, वो जाकर पूछे कांग्रेस पार्टी से, उसने मंडल कमीशन तक का विरोध किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मंडल कमीशन का भी समर्थन किया। नीतीश कुमार जी के शासन में ही सुशासन स्थापित हुआ है। नीतीश जी ने ही केंद्र के सहयोग से, मोदी जी के आशीर्वाद से बिहार को विकास के पथ पर तेजी से ले चल रहे हैं। विकास की गंगा यहाँ बह रही है। विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव आरक्षण के बहाने सियासत की धार तेज करने में जुटे हैं। एक तरफ सीएम नीतीश लगातार लोगों को नौकरी की सौगात दे रहे हैं, तो तेजस्वी एनडीए सरकार पर आरक्षण की चोरी का आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी आरक्षण के नाम पर सियासत जारी रखना चाहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, आनंद अमृतराज के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और एनडीए आरक्षण चोर है, तेजस्वी यादव के इस बयान पर सियासत अब गर्म हो गई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव प्रलाप करते हैं। तेजस्वी के पास कौन सा डाटा है कि एनडीए ने आरक्षण की चोरी की है? आरक्षण का पूरी तरीके से पालन हो रहा है। उनके पास डाटा है तो पेश करें, कहने से कुछ नहीं होता। तेजस्वी ज़्यादा प्रलाप करने लग जाते हैं तो उनके प्रलाप का कोई जवाब दिया जाता है? कहाँ उनके पास डाटा है कि हम लोग चोरी किया? आरक्षण का निर्वहन हो रहा है, रोस्टर के अनुसार आरक्षण मिल रहा है। अगर उनके पास कोई कमीशन बैठाए हो, कोई बात हो तो स्पष्ट करें, डाटा दें। ऐसे कहने से नहीं काम चलेगा। बाबा बागेश्वर आए हैं, वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। मैं उनके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन अपनी उनकी बात है। वो राजनीति करने नहीं आए हैं, वो अपना धर्म प्रचार करने आए हैं। इसलिए वो जो कह रहे हैं वो अपने ढंग की बात है, उनको हम लोग मना नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक हम लोग की बात है, भारत एक है। आरक्षण के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने कहा, तेजस्वी की जुबान उम्र से ज्यादा चलती है। आरक्षण का लाभ वो अपने परिवार में ले रहे हैं, डोमिसाइल का उल्लंघन कर रहे हैं। उनके जुबान उम्र से ज्यादा चलता है और आरक्षण चोर तो वो हैं जो आरक्षण का लाभ अपने परिवार में ले रहे हैं और कहते हैं कि डोमिसाइल लागू हो। पहले तो वो अपने परिवार में डोमिसाइल का उल्लंघन कर रहे हैं। वो साले को हरियाणा से लाके टिकट देते हैं या रिलेशन में जो भी लगे। और नगर निगम पटना को स्मार्ट सिटी बनाने में लगा हुआ है, लेकिन राजधानी के बीचों बीच भूतनाथ रोड इलाके में पिछले एक सप्ताह से लोग जल जमाव से परेशान हैं। हालांकि लोगों ने कई बार नगर निगम में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन नगर निगम का ध्यान अभी तक नहीं पहुंचा है। लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर लगातार इस तरह की समस्याएं रहती है। नगर निगम से शिकायत करने के बाद भी कोई समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया है। पटना नगर निगम के द्वारा पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद जारी है, लेकिन उस कवायद की एक तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। राजधानी के बीचों बीच इलाके की ये तस्वीर है। भूतनाथ रोड का ये इलाका है और करीबन एक सप्ताह से यहाँ के लोग इस तरह के जल जमाव से परेशान हैं। हालांकि शहर के बीचों बीच है, लेकिन नगर निगम की आंखें अभी तक इधर नहीं पहुँची है, लिहाजा लोग परेशान हैं।
नगर निगम के द्वारा काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं कि पटना को स्मार्ट सिटी बनाया जाए, सड़कें साफ हो, कूड़ा कचरा नहीं हो, खास करके जल जमाव के लिए काफ़ी सारे प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर से आप पूरी कहानी को समझ सकते हैं। स्थानीय लोग हैं जो काफ़ी परेशान हैं, हम उनसे बातें करेंगे कि आखिर कब तक परेशानी है। बार बार का है, कोई नहीं सुनता है। नगर निगम आज ही मेरा बेटा कंप्लेन किया था, लेकिन कोई नहीं सुना। आ रहे हैं, गाड़ी यहाँ है वहाँ है, कोई नहीं आता। ये 5 दिन से लगा हुआ, जाके निगम में पूनम शर्मा से भी बात किए, फोन में लगी रहती है, बात किया, हाँ साफ हो रहा है, मशीन लगा रहता है तो ये हाल रहता है। 5-6 दिन से है, या मान के चलिए ना कि आज तक कुछ कमा है ना, तो 4-5 दिन से पूरा भरल था एकदम, वहाँ तक रोड तक पानी चल गया था। समस्याएं होती है। हाँ, समस्या हमेशा होते रहता है, वहाँ जा कंप्लेन होते रहता है, कोई सुनवाई नहीं रहता। तो स्थानीय लोगों की आपने सुना कि पिछले 5-6 दिन से यहाँ पर जल जमाव है। हालांकि निगम को शिकायतें दी गई है, एप्लीकेशन भी दिया गया है, लेकिन नगर निगम की निगाहें यहाँ तक नहीं पहुँची है, लिहाजा यहाँ के लोग हैं वो काफ़ी परेशानियों को झेल रहे हैं। न्यूज़ 8 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। पटना में लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के तहत गार्गी नारी शक्ति सम्मेलन 2025 का आयोजन जेडी विमेंस कॉलेज के सभागार में किया गया। कार्यक्रम में बिहार के कोने कोने से आई 250 से भी अधिक महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान विकास वैभव ने कहा कि बिहार अभी ट्रांजिशन फेज में है और यहाँ परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाना है। बता दें कि आईपीएस विकास वैभव लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान पर है। तो निश्चित एक बड़ा परिवर्तन आएगा। आज जब लक्ष्य हमारा बहुत बड़ा है, हर गांव के जन जन तक पहुंचने का लक्ष्य है और 2028 तक बिहार के हर पंचायत में भी गार्गी अध्याय को स्थापित करने का लक्ष्य है। आप सोचिए कि महिला घर से निकलती है तो कई बार उनके मन में जब भय होता है कि रास्ते में ड्राइवर कैसा होगा, क्या ड्राइवर ठीक होगा या नहीं होगा, तो हम लोग आज ओला उबर इस प्रकार के सब महिलाओं के जागृत होने से समाज को एक नई दिशा मिलती है। उस काल में जब गार्गी थी तभी तो हम वेदांत की बात करते हैं। जहाँ वेदों का भी अंत हुआ उसमें भी एक महिला का स्थान था। महिला की विद्वता के कारण वहां पर हम लोगों ने वेदों का अंत माना। आज आवश्यकता क्या है? यदि हम चाहते हैं विकसित भारत बने तो बिहार में महिलाओं के योगदान के लिए हमको हर प्रकार के प्रयास करने होंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स का पूरा प्रयोग करना होगा। हम लोग अभी एक ट्रांजिशन फेज में हैं, जहां एक समय ऐसा था जब घर से निकलने महिलाओं को सोचना पड़ता था। आज बड़ी संख्या में महिलाएं योगदान दे रही हैं। पटना में 2 दिवसीय सुलभ इंटरनेशनल के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कि मुख्य अतिथि के तौर पर मंगल पांडे और मेयर सीता साहू शामिल हुई। सम्मेलन में कचरा प्रबंधन और शहरों की भूमिका पर बात हुई। आपको बता दें कि भारतीय शहरों में स्वच्छता का समाजशास्त्र विकसित भारत 2047 का संकल्प विषय पर सुलभ इंटरनेशनल सामाजिक सेवा संस्थान की ओर से आयोजित किया गया था। यहाँ पे 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत स्वच्छता के समाज शास्त्र पर हुआ है और सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं सुलभ इंटरनेशनल के अध्यक्ष कुमार दिलीप जी को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि संपूर्ण देश में स्वच्छता का अभियान और स्वच्छता का जो मंत्र है उसको और बेहतर तरीके से परिभाषित करने और क्रियान्वित करने के लिए जो इस सम्मेलन का उन्होंने आयोजन किया है, इसका लाभ निश्चित रूप से देश को मिलेगा। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो सुलभ के स्वर्गीय संस्थापक डॉक्टर विजय जी ने सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन के बारे में काफ़ी बात की थी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2047 तक जो भारत विकसित भारत के बारे में हम क्या कर सकते हैं। उसमें सुलभ का जो योगदान हमेशा स्वच्छता के प्रति रहा है और उसी को लेकर हम ये प्रयास कर रहे हैं कि 2 दिवसीय कार्यक्रम में कि हम स्वच्छता के बारे में बात करें और देखें कि इसमें किस तरह के जो हमारे पास लेगेसी वेस्ट है, हमारे पास मेडिकल वेस्ट है। और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।